Bismillahirrahmanirrahim. Physics for class 9, SIM textbook board, chapter number 2, part number 3. स्टूडेंट्स, इन वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको जो आपकी क्लास की फिजिक्स है उसकी मुकम्मल मालूमात और रहनुमाई दी जा सके और इंशाल्लाह ये वीडियोस जो हैं वो आपके लिए बड़ी कारआमद साबित होंगी। स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक बात का जिक्र करेंगे कि अल्लाह पाक ने इस दुनिया में तवाज़ुन और मीज़ान कायम किया और कुरान मजीद में इरशाद है कि हम जो है नाप तोल में कमी ना करें और मेजरमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी चीज़ को वक्त देते हैं तो वो प्रॉपरली वक्त दें। अगर किसी चीज़ को आप किसी को कोई चीज़ तोल के देते हैं, नाप के देते हैं, तो वो प्रॉपरली आप नाप के दें, उसमें कमी बेशी ना करें। ये बहुत आज़ाब का काम है। तो हम ऐसी जगहों से ही चीज़ खरीदना चाहते हैं जहां पर हमें पूरा पूरा वजन या पूरी मिकदार में चीज़ें मिल सके। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी की एक कड़ी है। तो हमें जो क्वेश्चन है हमारा है डिफाइन यूनिट एंड इलस्ट्रेट काइंड ऑफ यूनिट। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, इट इज अ डिवाइस टू मेजर सम फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज का अगर कोई व्यक्ति को अभी भी नहीं पता या किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो देखें, ये लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम फिजिकल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, टेम्परेचर हरारत एक फिजिकल क्वांटिटी है, लुमिनस इंटेंसिटी इसका मतलब होता है नूरी शिद्दत, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी किसी शय का वजन मोल में होता है। अगर हम इन फिजिकल क्वांटिटीज को देखें तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ यूनिट, यानी ये फिजिकल क्वांटिटी, इसका यूनिट का नेम क्या है, मीटर। लेंथ का यूनिट है मीटर और इसका सिंबल है स्मॉल एम। अब यहाँ पे बेटा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 एम, तो इसका मतलब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारी मेजरमेंट के हिसाब से हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि 5 यानी ये किसी चीज की लेंथ है। अब ये तो हमने डिफाइन नहीं किया कि किस चीज की लेंथ है। तो देखें, ये जो नंबर है, ये जो एम है, ये यूनिट को शो कर रहा है और ये जो 5 है ये उसकी मिकदार को या क्वांटिटी को शो कर रहा है। इसी तरह अगर मैं इसको बढ़ा दूं 100 मीटर, सही है, तो ये भी लेंथ है। और आप मुझसे कुछ बता सकते हैं, थोड़ी सी जनरल नॉलेज आपसे ले लेते हैं। तो एक फुटबॉल ग्राउंड जो होता है, यानी एक गोल, एक पोल है ये और एक पोल ये है। अब जरा मुस्कुराइएगा नहीं कि सर बड़े अजीब सी ड्राइंग बना रहे हैं। और ये जो इसकी लेंथ होती है ये, वो तकरीबन 100 मीटर के बराबर होती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोमीटर जो है उसके अंदर तकरीबन 10 फुटबॉल ग्राउंड्स की लेंथ होती है। तो ये तो एक छोटी सी हमने आपको बात बताई। तो यहाँ पर अभी अगर हम इसको ज़रा मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ और फिर आपको मज़ीद समझाता हूँ। इसी तरह से ये देखें, मास और इसका यूनिट है किलोग्राम और ये है केजी। इसी तरह से टाइम सेकंड और एस, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर और ए। ये क्वांटिटीज तो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की थी, सही है। और अब हम जो है जो स्टडी कर रहे हैं वो है टेम्परेचर। और टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन के। और एक है लुमिनस इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं नूरी शिद्दत, यानी रोशनी की जो शिद्दत है उसका। कैनेडा नहीं, कैंडिला, इसका गलत नहीं पड़ेगा, ये है कैंडिला। तो इसका यूनिट कैंडिला और इसका बोलते हैं सीडी। अब इस वर्ड से तो आप जरूर मिले रहे कि कंप्यूटर की सीडी, गेम की सीडी से। लेकिन यहाँ पे अगर हम सीडी वर्ड जब इस्तेमाल होगा तो ये इसका मतलब है कैंडिला और ये लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है। इसी तरह से है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
मोल। और कुछ स्टूडेंट्स ने अगर 8th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उन्होंने ये ज़रूर मालूम किया होगा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि Na का एटॉमिक मास होता है 23। सही है, एटॉमिक मास जो है वो है 23। अगर हम 23 ग्राम ले लेंगे तो वो किसके बराबर होता है, 1 मोल के इक्वल होता है। तो ये वो क्वांटिटी, यानी हम जो एलिमेंट्स की जब मोल में जो है मेजरमेंट करते हैं, ये हम क्वांटिटी इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स जो है वो 7 है। तो इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम कौन सा था, SI सिस्टम। सही है, सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं इसको। यूनिट बेस्ड ऑन 7 इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं, इनका पीछे आगे से कोई ताल्लुक नहीं है। यूनिट्स नोन एज फंडामेंटल और बेसिक यूनिट। तो ये दो वर्ड आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद होने चाहिए, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट। और इसको मैंने इस जो चार्ट है इसको अच्छी तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब जितना भी फर्दर हम स्टडी करेंगे वो तमाम चीजें इन्हीं बेसिक क्वांटिटीज से मिलकर बनेंगी और वो कहलाती हैं ड्राइव यूनिट्स। तो हमारे पास काइंड ऑफ यूनिट्स जो है, तो अब काइंड ऑफ यूनिट्स को स्टडी करें तो देयर आर टू काइंड ऑफ यूनिट्स। नंबर 1 इज फंडामेंटल यूनिट, नंबर 2 इज ड्राइव यूनिट। Fundamental unit, how many fundamental? Who will give me the answer? Yes, you are right. 7 fundamental unit. अब हम इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, और रिपीट इस तरह से करते हैं कि मैं आपसे पूछूंगा और आपने जल्दी जल्दी से बताना है। मैं जरा क्लियर कर दूं ताकि अगर किसी की स्क्रीन पे जरा प्रॉब्लम हो रही हो तो वो अच्छी तरीके से बता सके। हाँ जी, स्मॉल एन, मीटर, गुड। लेंथ, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, सही जा रहे हैं आप तो। अच्छा जी, कैंडिला सिंबल, आप बताएं। लुमिनस इंटेंसिटी CD, तो luminous intensity is a physical quantity, name of unit is candela, and CD is the symbol of unit। अच्छा जी, अब कौन बताएगा? A, A for apple नहीं, नहीं 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 नहीं, now you are in the bigger classes। So A mean here ampere, ampere is the name of a unit, and what physical quantity it has? Yes, इलेक्ट्रिक करंट, यू आर राइट। सो आप तो बहुत होशियार निकले। अभी हम दोबारा इसको रिपीट करते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से हमें याद करना है, क्योंकि इन्हीं बेसिक क्वांटिटीज की सूरत में हम आगे ड्राइव यूनिट्स को भी, जो आगे फर्दर जो आपके चैप्टर्स हैं उनमें टीचर्स आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप जो है ड्राइव यूनिट्स जो है ऑब्टेन करते हैं। तो कौन बताएगा भाई? टाइम का, टाइम सर, हाँ सेकेंड और एस। तो वेल डन, इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा और इन क्वांटिटीज को जरूर याद करना है। और मैं वीडियो जो है हमारी इसलिए रखी गई कि अगर किसी स्टूडेंट को नोट डाउन करना है तो वो ये नोट डाउन भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब हम स्टूडेंट बढ़ेंगे आगे की तरफ अपने दूसरी डेफिनेशन की तरफ। दूसरी डेफिनेशन है ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट, ड्राइव यूनिट क्या है? ड्राइव यूनिट है द यूनिट्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। हाउ मेनी फिजिकल क्वांटिटीज वी हैव स्टडीड येट? 6, 4, 7, there are 7, 1 2 3 4 5 6 and 7, there are 7 fundamental quantities। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा जितने भी हमारे पास यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे? ड्राइव यूनिट्स होंगे। और वो कहाँ से ड्राइव होते हैं? ड्राइव फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स।
बिकॉज ये 7 इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं और इनसे ड्राइव होते हैं। कैसे ऑब्टेन करते हैं? हाउ कैन बी ऑब्टेन? दीज यूनिट आर ऑब्टेन बाय द मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और बोथ ऑफ द फंडामेंटल यूनिट। यानी या तो ये मल्टीप्लीकेशन हो रही होगी सिंपली, या डिवीजन हो रही होगी, या दोनों चीजें हो रही होंगी, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन भी हो रही होगी, तब हम उससे याद मालूम करते हैं। तो आए हम पहले इस चार्ट को स्टडी करते हैं। ये फिजिकल यूनिट है हमारे पास स्पीड, कार की स्पीड, दौड़ने की स्पीड, साइकिल की स्पीड, हवाई जहाज की स्पीड। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसका यूनिट है मीटर। और ये जो लाइन मैंने ये लाइन है ना, इसको क्या पढ़ना है? पर। कैसे पढ़ना है? पर। मीटर पर सेकंड। और इसका सिंबल क्या है? मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे मैंने लिखा इसको मीटर, इसको पूरा नाम लेंगे, एम को नहीं बोलेंगे, एम नहीं है ये, दिस इज नॉट एम, इट इज कॉल्ड मीटर। हाँ बिल्कुल आपने पढ़ा। और एस क्या मतलब है? नहीं, आपका नाम थोड़ी पूछ रहा हूँ, सेकंड है, इसका मतलब क्या है? सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। तो इसको क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़ेंगे। इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम, और ये फिर लिखा हुआ है क्यूबिक मीटर, और इसको क्या पढ़ेंगे? मीटर क्यूब। क्या पढ़ेंगे? मीटर क्यूब। अच्छे तरीके से पढ़े ताकि जब आपको समझ में आ सके। देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ मीट एम क्यूब। अरे यार ये क्या है यार? एम फॉर मंकी आपने पढ़ा था, एम फॉर मैंगो आपने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे ये एम फॉर मीटर और मीटर क्यूब। मीटर क्यूब किस शो कर रहा है? वॉल्यूम को शो कर रहा है। वॉल्यूम जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है। इसके अलावा फोर्स, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। न्यूटन इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। और इसका सिंबल जो है मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, तो हो सकता है कि स्टूडेंट को सही तरीके से नजर नहीं आ रहा हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल एन, कैपिटल एन लिखा हुआ है, 5 न्यूटन। कैपिटल एन सर 5 है? नहीं, फिजिसिस्ट जो है वो इस एन को क्या पढ़ेगा? न्यूटन पढ़ेगा। और न्यूटन जो है वो किसका यूनिट है? गुड, फोर्स का यूनिट है। आगे दीजिए प्रेशर, प्रेशर। और प्रेशर का यूनिट है पास्कल, और इसका सिंबल क्या है? पी ए। सही है। और आगे है वर्क, और इसका यूनिट क्या है? जूल। और इसका सिंबल क्या है? जे। और ये है चार्ज, और इसका यूनिट क्या है? कूलम। और इसको हम शो करते हैं स्मॉल सी से। तो स्टूडेंट इस जगह पर बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम इस्तेमाल हुए हैं। तो मैं जरा दिखाता हूँ। आप जरा, आप लोग तो आजकल 21वीं सदी के बच्चे हैं, तो लगभग आपके पास गूगल तो है, तो आप जरा सर्च करें एम्पियर, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट देखें, इनके बारे में स्टडी करें। केल्विन इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। दोज पीपल हु हैव वर्क significantly in the field of physics, or they have contributed. So some the name of unit we have given on their name. तो कुछ लोगों के नाम हमने इसमें दिए हुए। अच्छा जी, आगे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है Newton is the name of a scientist, Pascal is the name of a scientist, Joule is the name of a scientist, and Coulomb is also name of a scientist। तो वो स्टूडेंट जो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं वो जरूर इसको जो है सर्च आउट कीजिएगा, ताकि आपको उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में भी मालूम हो सके। और मैं यही चाहूंगा कि इन फ्यूचर आपका भी कहीं नाम जो है हम यूनिट्स में पढ़ रहे हैं। तो ये तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आपको बेसिक यूनिट जो है वो अच्छे तरीके से याद करने हैं, और ये ड्राइव क्वांटिटीज को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, क्योंकि अब अगर अगर इस चैप्टर का टेस्ट होगा तो आपको ज़रूर इसका टेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन जब अगर आप आगे फर्दर पढ़ते हैं और कंप्लीट फिजिक्स का होगा तो उस टाइम पे तो ये ब्लैंक्स या एमसीक्यूज में ये चीज़ें काम आती हैं। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट।
इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिट्स क्या है? द यूनिट शुड बी स्टैंडर्ड, सो देयर इज द यूनिफॉर्मिटी इन द मेजरमेंट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। भाई फॉर एग्जांपल मैं एक चीज दे रहा हूँ, सही है, वो 1 kg की है और उसमें कितने ग्राम होने चाहिए? 1000। तो थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई है डीसी होने की वजह से कनेक्शन। तो हम बहरहाल दोबारा से शुरू कर लेते हैं अपना जो हम पढ़ रहे थे। तो अब पूरी, अब फॉर एग्जांपल वन मैं जो हूँ 1 kg कोई चीज़ लेना चाहता हूँ, सही है, अगर उस पर लिखा हुआ है 1 kg, तो आप 950 ग्राम भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं पूरे पैसे दे रहा हूँ तो मैं पूरी चीज़ और पूरी मिकदार लेने का हकदार हूँ। तो एक तो ये है कि पूरी दुनिया में एक जैसा निज़ाम हो ताकि लोगों को सहूलत मिल सके। सेकंड, दीज यूनिट्स आर हेल्पफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड। ये यूनिट्स जो है वो हेल्पफुल होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। और नंबर वन, दीज यूनिट आर यूज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसा यूनिट जो है पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड कैलकुलेशन आर इजियर इन ऐसा यूनिट। जब हम इसके मजीद कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें कैलकुलेशन जो है मजीद आसान है। तो वैसे तो स्टूडेंट को तो मुश्किल लगती है, लेकिन डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर जो है वो मुश्किल होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक वर्ड सुना होगा यार्ड, 1 यार्ड। 1 यार्ड जो होता है वो 30, सॉरी, कंप्लीटली जो है वो 3 फीट का होता है, लेकिन 1 मीटर के अंदर जो है 3.3 फीट होते हैं। तो इसमें कन्वर्जन के लिए आसानी रहती है। और दीज सिस्टम आर हेल्पफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड। पूरी दुनिया जो का निज़ाम जो है वो तिजारत पे मुनहसर होता है। एक मुल्क जो चीज़ें बनाता है वो दूसरे मुल्क को देता है। तो उसमें जो पैमाइश का निज़ाम होना चाहिए या मेजरमेंट का निज़ाम होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी ये काविश आपको समझ में आई होगी। तो हम जो है आज के लिए अल्लाह हाफिज़, मैं ये क्लियर कर रहा हूँ और हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहे हैं।